वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स लर्न डेली न्यू थिंग्स विद पूजा प्रजापति। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 डाइस और कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसलिए आज मैं उनके लिए कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कार्ड्स का परफॉर्म लेकर आई हूँ। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और 10-12 एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कार्ड्स की नॉलेज दे देती हूँ, थोड़ी सी कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कार्ड से रिलेटेड। आपके टोटल कार्ड्स होते हैं 52। इन 52 कार्ड्स में भी आपके 4 सेट्स होते हैं, 13 के कितने सेट्स होते हैं? 4 सेट्स होते हैं। किसी तरीके से होते हैं ये 4 सेट, मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2 कलर्स होते हैं, तो रेड कलर होता है और एक आपका ब्लैक कलर होता है। रेड कलर होता है और ब्लैक कलर होता है। अब इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो डायमंड, एक तो डायमंड का होता है। डायमंड जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ईंट का पत्ता। क्या बोलते हैं? ईंट। और ये आपका होता है हार्ट। हार्ट इसको हम बोलते हैं दिल या पान का पत्ता। क्या बोलते हैं? दिल का या पान का पत्ता। इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है डायमंड की। ये होती है आपकी डायमंड की शेप, ये होती है आपकी डायमंड की शेप। और हार्ट की आपको पता ही है, ये होती है आपकी हार्ट की शेप। ठीक है, ये होती है आपकी हार्ट की शेप। ऐसे ही ब्लैक कलर के 2 कार्ड्स होते हैं। इसमें आपका होता है स्पेड्स का, स्पेड्स जिसको हम हिंदी में हुकुम का पत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुकुम का पत्ता। ये आपका होता है, ये आपका होता है इस तरीके से। ये आपका स्पेड्स इस तरीके से होता है। ये ब्लैक कलर का होता है स्पेड्स। और एक आपका होता है क्लब। क्लब को हम बोलते हैं चीड़ी। क्या बोलते हैं हिंदी में? चीड़ी बोलते हैं। और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को 4 कार्ड्स के बारे में पता चला होगा। ये होता है डायमंड, हिंदी में ईंट का पत्ता बोलते हैं। हार्ट दिल या पान का पत्ता बोलते हैं। स्पेड्स हुकुम का पत्ता, क्लब चीड़ी का पत्ता। अब इनके 13 सेट्स होते हैं। कितने सेट्स होते हैं? हर एक में 13 सेट, 13 सेट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक किंग का होता है, एक आपका किंग का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बादशाह, बादशाह का पत्ता। एक आपका क्वीन होता है, एक क्वीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? बेगम। हिंदी में हम बोल देते हैं बेगम या रानी। एक आपका होता है जैक जिसको हम बोलते हैं गुलाम का पत्ता, गुलाम का पत्ता। एक आपका होता है एस, इसको हम इक्का बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? इक्का। और 2 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 9 कार्ड्स। कितने? 9 कार्ड्स। ये आपके नंबर कार्ड्स होते हैं, 9 नंबर कार्ड्स होते हैं। इसको डिजिट कार्ड्स भी बोल देते हैं। क्या? नंबर कार्ड्स या डिजिट कार्ड्स। तो देखिए 9 10 11 12 13, टोटल 13 का एक सेट होता है। इसी तरीके से 13 इसमें आएगा, 13 इसमें आएंगे और 13 इसमें आएंगे। तो 13 के 4 सेट्स होते हैं, 13 चौका 52। इस प्रकार आपके 52 कार्ड्स हो जाते हैं, 52 कार्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ, जो किंग है, क्वीन है और जैक है, इनके ऊपर ना कुछ फेस बने होते हैं। ठीक है, जैसे किंग का फेस बना होता है, क्वीन का फेस बना होता है, जैक का। इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? फेस कार्ड। क्या बोल देते हैं? फेस कार्ड। अब किंग क्वीन जैक, डायमंड के भी 3 होंगे, हार्ट के भी 3 होंगे, स्पेड्स के भी 3 होंगे और क्लब के भी। और 3 चौक 12। तो आपकी इनकी नंबर कितनी होते हैं? टोटल ये होते हैं आपके 12 कार्ड्स। किंग क्वीन जैक फेस कार्ड्स कहलाते हैं और इनके नंबर होते हैं 12 कार्ड्स। अब अगर मैं बोलूं किंग क्वीन जैक और एस, इसमें एस भी मिला लूं मैं, तो ये 4 कार्ड्स मिलके आपके ओनर कार्ड्स कहलाते हैं। कितने? क्या कहलाते हैं? ओनर्स कार्ड। ओनर्स कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओनर कार्ड्स। अब क्योंकि 4 है और चारों में आएंगे तो 4 चौक 16। अगर मैं बात करूं ओनर्स कार्ड कितने होते हैं आपके? 16। और नंबर कार्ड, नंबर एक सेट में 9 आ रहे हैं तो 4 सेट में 9 चौक 36। तो नंबर कार्ड्स टोटल कितने होते हैं आपके? नंबर्स कार्ड होते हैं आपके टोटल 9 चौक 36। ठीक है, 36 और 16, 4 ये 4 इनका सेट 16 और 36 मिला के कितने हो जाते हैं? 52।
और ये आपके फेस कार्ड कहलाते हैं। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को कार्ड का जितना भी मैंने समझाया है समझ आया होगा। तो चलिए मैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ क्योंकि वो इन क्वेश्चंस में यूज होगी। तो चलिए पहले मैं वो बता देती हूँ, वो क्या है। वो ये है कि अगर आपसे कहे कि n वस्तुओं में से, आप ये याद रखना, ये ज्यादातर यूज होता है जब आपसे सेलेक्ट करवाते हैं कुछ चीज। n वस्तुओं में से r वस्तुएं सेलेक्ट करने के तरीके, r वस्तुओं को सेलेक्ट करने के तरीके, छांटने के तरीके, सेलेक्ट या चयन करने के तरीके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका NCR। ये C कॉम्बिनेशन का साइन है। जब इसका चैप्टर आएगा कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर है ये आपका 11th में, तो मैं आपको बताऊंगी। NCR इसको खोलते कैसे है? फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ये जो साइन है ये मैंने बताया है, ये होता है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल। और ये खुलता कैसे है फैक्टोरियल साइन? मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 3 फैक्टोरियल लिखा है, क्या लिखा है? 3 फैक्टोरियल, तो 3 लिखो, इसके बाद पीछे एक एक कम करते चलिए ना, 3 गुना 2 गुना 1 और 1 तक जाना है। कहां तक जाना है? 1 तक जाना है गुना में। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल खोलो, तो 5 से शुरू करके गुना में 1 तक जाना है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल खोलना आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। ये याद रखना, n वस्तुओं में से अगर r वस्तु सेलेक्ट करनी है तो तरीका ये होगा NCR। और फॉर्मूला क्या होता है NCR का? फॉर्मूला होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r ब्रैकेट फैक्टोरियल n माइनस r। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th 12th के तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, साथ ही कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। यदि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता बताइए। मैंने आपको अभी बताया था जो एस होते हैं, क्या एस, उसको हम इक्का बोलते हैं। और इक्का चारों में होगा, डायमंड का इक्का, हार्ट का इक्का, स्पेड का इक्का और क्लब का। तो टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। कुल कार्ड कितने होते हैं आपके? 52। और इक्के कितने होते हैं? इक्के होते हैं आपके 4। तो कह रहा है इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जिसका पूछा अनुकूलित परिमाण 4 है, फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितने हैं? 52। 52 में से 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 13 चौका 52। तो 1/13 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये कह रहा है कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसने कलर नहीं दिया है। अगर ये कहता कलर, काला इक्का होने की प्रायिकता बताइए, तो काले इक्के कितने होते हैं आपके? 2, फिर 2/52 लिखते। अगर कहता लाल इक्का होने की प्रायिकता बताइए, लाल भी 2 होते, एक डायमंड एक हार्ट, फिर भी आप 2/52 लिखते। खाली इक्का बोला है, ना काला ना लाल, तो चारों इक्के लेंगे, चारों इक्के 4/52, तो 13 चौका 52। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे दिया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है यदि 52 पत्तों की गड्डी में से 3 पत्ते निकाले जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी, अगर n वस्तुओं में से r वस्तुएं निकाली जाती है, सेलेक्ट की जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 52C3, क्योंकि सेलेक्ट कितनी की जा रही है? 3, तो 52C3। और इसको खोलते कैसे है? फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 52 माइनस 3 फैक्टोरियल 52 माइनस 3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करेंगे 52 गुना है 52 गुना 51 गुना 50 गुना
49 फैक्टोरियल। आप कहोगे कि 49 पर क्यों रोका है, क्योंकि देखो 3 को खोलूंगी 3 गुना 2 गुना 1, लेकिन जब इसको खोलूंगी 52 में से 3 गए तो आप कहोगे 49 फैक्टोरियल बचेगा और इससे ये कट जाएगा, इसलिए इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अब 3 से इसको काटे, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो आंसर आएगा 26 गुना 17 गुना 50। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखते हैं। अब ये कह रहा है कि सभी के रानी होने की प्रायिकता। अब रानी कितनी होती है, रानी होती है आपकी 4, 4 में से कितनी सेलेक्ट करनी है आपको, 3 पत्ते, 4 में से 3 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसको कितने टाइम्स खोलना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1, 1 फैक्टोरियल आपका 1 ही होता है, तो आ जाएगा आपका 4। तो इसकी वैल्यू, अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है रानी होने की, तो रानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, फेवरेबल आउटकम्स है 4 और टोटल आउटकम है 26 17 गुना 50, ये आपके क्या है टोटल आउटकम्स है। अब 4 से अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से इसको काटेंगे 25 टाइम कर देगा। अब 25 से इसको गुना करेंगे, 25 सत्ते 175, 175 का 5 हासिल के 17, 25 कम 25 और 17, 7 और 5 12, हासिल का 1 2 3 और 1 4, 13 एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 13 पंजे 65, हासिल का 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 26 और 6 32, हासिल का 3, 13 चौका 52, 52 और 3 आपका हो जाएगा 55। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1/5525। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। एक बार और बता देती हूँ, 52 पत्तों में से 3 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, तो कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, कुल कार्ड्स हो जाएंगे 52C3, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था n पत्तों में से r पत्ते सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं, NCR, n टोटल है 52, सेलेक्ट करने हैं 3, तो कुल पत्ते आपके ये हो जाएंगे। इसी प्रकार कह रहे हैं रानी होने की, रानी बोल रहे हैं तीनों के तीनों पत्ते रानी हो, तो रानी तो 4 होती है, 4 में से तीनों के तीनों पत्ते क्या हो, रानी, तो 4C3। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन कुल आउटकम्स फॉर्मूला ये होते हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके सब क्लोज पार्ट्स भी दिए हैं। पत्तों की एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, पत्तों की ताश की गड्डी में से 2, फिर 52 में से 2 सेलेक्ट करा रहा है, यानी कि n में से r क्या करा रहा है, सेलेक्ट करा रहे हैं। n है हमारी 52 और c कितने करा रहा है, 2 पत्ते, तो 52C 2, इसको खोल लेते हैं 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 52 में से 2 घटाओगे तो 50, 50 तक खोलना है, 52 को कितना खोलना है 50, 52 गुना 51 गुना 50 फैक्टोरियल, 50 पे रोक देंगे, क्योंकि जो नीचे कट रहा होता है उतने तक ही खोलते हैं, 2 को खोलेंगे 2 गुना 1 गुना 50 फैक्टोरियल, 50 से 50 गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, तो 26 गुना 51, 26 गुना 51, 26 गुना 51, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 गुना 51 की, 26 कम 26, 5 छंग 30, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 6 2 3 1, चाहे तो इसको एज इट इज ही छोड़ दो, गुना करने की जरूरत नहीं है, कट जाता ही है ये, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें पहला पूछा है कि आपको क्या बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ताश के दोनों पत्ते इक्के हो। पहले में पूछा है कुल कार्ड्स आपके इतने आए हैं, पहले में पूछ रहा है ताश के दोनों पत्ते इक्के। अब मुझे बताइए इक्के कितने होते हैं आपके, इक्के होते हैं 4, 4 में से दोनों के दोनों कह रहा है कि क्या हो, दोनों पत्ते इक्के हो, तो 4C2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 में से 2, 2 तक खोलना है, 4 3 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 12, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 6 हैं और कुल आउटकम 26/51। इसको काट देते हैं,
2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 सत्ते 91, हासिल का 9, 13 एकम 13 और 9 21, 13 और 9 9 3 12 22। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/221। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। ताश के पत्तों, दोनों पत्तों इक्का होने की प्रायिकता बोल रहा है, ताश के दोनों पत्तों के इक्का। तो इक्का कितने होते हैं 4, 4 में से दोनों के दोनों पत्ते क्या हो इक्का। तो ये हो जाएगा फिर फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स मैंने आपको निकाल के दिखाई रखा है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि ताश का ठीक एक पत्ता बेगम, कह रहा है कि ठीक एक पत्ता बेगम, तो 4 होते हैं बेगम, आपकी बेगम यानी कि जो क्वीन है 4 होती है, 4 में से एक पत्ता बेगम हो। लेकिन सेलेक्ट कितने करने हैं आपको 2। जब 4 में से एक तो बेगम हो गई है, तो अब पत्ते कितने बचे, टोटल 52 होते हैं, 52 में से 4 ले लिया तो 48 बचे। 48 में से एक पत्ता चाहे कुछ भी हो, बेगम तो हमने सेलेक्ट कर लिया एक, बचे कितने 52 में से 4 जाएंगे तो 48, 48 क्योंकि हमें 2 सेलेक्ट करने हैं तो ये आ जाएगा। तो 4C, एक को खोलेंगे तो 4 आता है। याद रखना जब भी NC1 हो, क्या हो फैक्टोरियल NC1, उसका मान डायरेक्ट n होता है, याद रखिएगा ये चीज। तो 4C1 हो जाएगा 4 और 48C1 हो जाएगा 48, इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 26 गुना 51। 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से उसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। इसकी अभी गुना की थी तो ये आया था हमारा 221 और 16 दूनी 32। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 32/221। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। इसने कहा है एक पत्ता बेगम, तो बेगम निकाल लिया, बाकी बचे कितने पत्ते 48, 48 में से क्योंकि 2 सेलेक्ट करने हैं तो एक और लेना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है कि ताश का कोई भी पत्ता ओनर कार्ड न हो। याद रखना क्या कह रहा है, ओनर कार्ड न हो। तो पहले देख लेते हैं कि ओनर कार्ड्स होते कितने हैं। मैंने आपको अभी बताया था ओनर्स कार्ड आपके होते हैं 16, जिसमें किंग, क्वीन, जैक और एस आता है आपका, किंग, क्वीन, एस और जैक। तो 4 के सेट होते हैं, 4 को 16। ये कह रहा है कि ना हो। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 में से 16 निकाल दो, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ये नहीं होने चाहिए, ओनर्स कार्ड्स नहीं होने चाहिए, तो 16 निकाल दो। 12 में से 6 गए 6, 4 में से गया 3, तो ये हो जाएगा 36। कितने हो जाएंगे 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ओनर्स कार्ड। अब आपको सेलेक्ट करने हैं 36 में से 2 कार्ड। कितने 36 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि कितने सेलेक्ट करने हैं 2 पत्ते निकालने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 36 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 36 माइनस 2 फैक्टोरियल। मैंने आपको अभी बताया था 36 में से 2 जाएगा 34, 34 तक खोलना है। 36 गुना 35 गुना, मैं आपको दोबारा करके दे देती हूँ, 36 गुना 35 गुना 34, 34 फैक्टोरियल। ये 2 खोलेंगे, 2 गुना 1 और गुना 34 फैक्टोरियल। 34 फैक्टोरियल से 34 कट, 2 से इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो ये जाएगा आपका 18 गुना 35। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कितने हैं 18 गुना 35 अपॉन कुल आपने निकाल ही रखे हैं 26 गुना 51। 3 से काट देते हैं, 3 छिंग 18, 3 कम 3, 3 सत्ते 21। अब 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 तिया 6। 17 की 13 से अभी गुना की थी तो ये आया था आपका 221। 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 किया 9 1 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 105/221। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को थर्ड क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार और बता देती हूँ, कोई भी पत्ता ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए। तो ओनर कार्ड कितने हैं 16, नहीं बोल रहा है तो 52 में से 16 घटा देंगे, घटा कर आएगा 36। 36 में से कितने निकालने हैं 2, 36C 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। टोटल हमने निकाल रखा है, काट के इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को थर्ड क्वेश्चन समझ आएगा। तो चलिए फोर्थ करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ में बोल रहा है कि ताश का एक पत्ता बादशाह और एक बेगम, ये भी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, फोर्थ में कह रहा है ताश का एक पत्ता बादशाह, बादशाह यानी कि आपके किंग कितने होते हैं, चार, चार में से एक बोल रहा है बादशाह, ठीक है, निकाल दिया। फिर और, जब भी याद रखना और कहे तो डिपेंडेंट हो जाता है तो मल्टीप्लाई होगी, और या कहे तो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो प्लस आता है। और के लिए मल्टीप्लाई और या के लिए प्लस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 4C1 और एक बेगम, अब बेगम यानी कि आपकी क्वीन कितनी होती है, वो भी चार, चार में से एक, और पत्ते कितने सेलेक्ट करने हैं, दो, एक और एक, दो, दो सेलेक्ट हो ही चुके हैं। तो अभी बताया था NC1 का मान कितना होता है, डायरेक्ट n, NC1 का मान कितना होता है, डायरेक्ट n। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दो से कट करते हैं, दो दूनी चार, दो ही कम दो, दो दिया 6, और तो कुछ कटेगा ही नहीं। 2 चौक 8, 13 एकम 13, हासिल का 1, 13 पंजे 65 और 1 86, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो मैंने कार्ड से रिलेटेड समझाए हैं समझ आए होंगे। सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बताए हैं ऐसे ही सॉल्व होंगे। अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वायरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम्स। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।